नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बारिश, मूसलाधार, आफत बेशुमार। जी हां, महाराष्ट्र के विदर्भ के इलाकों में त्राहिमाम है, क्योंकि रत्नागिरी, ठाणे, कोल्हापुर, नागपुर, अकोला, सतारा, नासिक में आफत बरस रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ और कोस्ट गार्ड को उतरना पड़ा है। बारिश मूसलाधार और आफत बेशुमार। चंद्रपुर जिले की ये तस्वीरें देखिए। गढ़चांदुर शहर के पास उफनते नाले को पार करने की कोशिश इस युवक पर भारी पड़ गई। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है, युवक ने 1-2 बार संभलने की कोशिश की, लेकिन लहरों का उफान इतना तेज था कि वो संभल नहीं पाया और पानी में बह गया। शुक्र है वहां मौजूद लोगों ने उसे बचा लिया। कोल्हापुर जिले के चंदगढ़ तहसील के कटलगे खुर्द की ये तस्वीर देखिए। बाइक सवार युवक को पानी भरा रास्ता पार करना भारी पड़ गया। पानी की तेज धार में युवक बह गया। ये ठाणे के भिवंडी की तस्वीर है। मूसलाधार बारिश से भिवंडी इलाका कल पानी पानी हो गया। लोगों के घरों में पानी घुस गया। घरों से लोगों को बचाने के लिए आपदा मोचन बल को लगाना पड़ा। टीडीआरएफ के जवानों को देखिए, किस तरह लोगों को निकालकर सुरक्षित ठिकानों पर ले जा रहे हैं। कोल्हापुर में ये रेस्क्यू ऑपरेशन किसी नदी में नहीं हो रहा, बल्कि ये ऑपरेशन कोल्हापुर राजपुतवाड़ी हाईवे की है। रात करीब 3 बजे कर्नाटक राज्य परिवहन निगम की बस बाढ़ के पानी में फंस गई थी। बस पर 25 लोग सवार थे। उन्हें बचाने के लिए बोट के साथ एनडीआरएफ के जवानों को आना पड़ा। कोल्हापुर में पिछले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश हुई है। इतनी बारिश कि पंचगंगा नदी का जलस्तर करीब 45 फीट 7 इंच तक पहुंच गया। मूसलाधार बारिश से नागपुर में भी त्राहिमाम है। आसमान से बादल बरसे तो नागपुर की हिगना नदी में उफान आ गया। बाढ़ के पानी में फंसे एक शख्स को एसडीआरएफ की टीम ने बड़ी मुश्किल से बचाया। नागपुर से कुछ और भी हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं। भारी बारिश से शहर के दक्षिण और पश्चिम हिस्से को जोड़ने वाला सबवे पानी से लबालब हो गया। नागपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र सावनेर में मूसलाधार बारिश की वजह से कोलार नदी में जलस्तर बढ़ गया। तस्वीरें देखिए, किस तरह मंदिर और घाटों पर पानी ही पानी है। महाराष्ट्र के कई इलाकों से बाढ़, बारिश और रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें आ रही है। ये तस्वीर रायगढ़ के किम्बुर्ली गांव की है, जहां बाढ़ से बचाव के लिए कोस्ट गार्ड की टीम बुलाई गई है। महाड रायगढ़ में बाढ़ में फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए कोस्ट गार्ड के जवान हेलीकॉप्टर की मदद भी ले रहे हैं। कोस्ट गार्ड के जवान बाढ़ में फंसे लोगों तक जरूरी सामान भी पहुंचा रहे हैं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र के कई जिलों में हालात भयावह हैं। आज और कल भी यहाँ भारी बारिश का अनुमान है। आज तक ब्यूरो।
अब आपको चिपलून से कल आई सैलाब की तस्वीरें दिखा देते हैं। दरअसल पानी घरों की पहली मंजिल तक वहां पहुंच गया था, लेकिन आज चिपलून की तस्वीर कुछ और है। बाढ़ का पानी उतरा तो बर्बादी की बदरंग तस्वीर सामने आ गई। ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी का चिपलून इलाका है। ये तस्वीर कल की है। लगातार बारिश के बाद ऐसा लग रहा है कि मानो चिपलून बारिश में डूब गया है। ये यहाँ का बस अड्डा है। बसों की सिर्फ छत नजर आ रही है। बारिश ने चिपलून में ऐसा तांडव किया कि लोग अपने घर में फंस गए। लहरें घरों की पहली मंजिल को छूने पर आमादा थी। दूर दूर तक पानी के सिवा कुछ नजर नहीं आया। अब आज की तस्वीर देख लीजिए। पानी उतर गया तो सामने आया बर्बादी का मंजर। चारों तरफ कीचड़ बिखरा हुआ है। दुकान, घर, गाड़ियां सब कीचड़ से सने हुए हैं। तो यहाँ चिपलून के खरड़ी इलाके में मैं हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी का जो स्तर है वो कम होते जा रहा है और बारिश कभी रुकती है तो कभी जोर से शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ के स्थानिक लोगों को क्या कहना है, उनसे बात करते हैं। नाम बताइए सर। सुरेश शंकर कहते। सुरेश जी, यहाँ पर पानी कितना था? अब एक फ्लोर पूरा पैकअप हो गया। जहाँ पर हम खड़े हैं तकरीबन 10-15 फीट पानी था। 15 फीट पानी था। 15 फीट से ऐसा जो नुकसान हुआ है, ये जो खरड़ी इलाका है, किस प्रकार की बाजार है, क्या क्या दुकानें होती है यहाँ पे? हर प्रकार के बाजार है उधर, बैंक सब है इधर। पानी उतरने के बाद जिला प्रशासन की टीम चप्पे चप्पे का जायजा ले रही है। कोशिश ये देखने की कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं जिसे तुरंत मदद की जरूरत पड़ी है। चिपलून के खाड़ी मार्केट का हाल देख लीजिए। यहाँ सैकड़ों वाहन करीब 36 घंटे तक पानी में डूबे रहे। दुकानदारों की जुबानी सुनिए तबाही की दास्तान। टाइम पे पानी छोड़ते हैं ना, तो कुछ पहले इन्फॉर्मेशन करना चाहिए। अगर लोगों को अलर्ट किया होता ना तो लोगों ने कुछ ना अपने आप कुछ कर देते थे। लेकिन अभी ये हालत देखो क्या हो गई है। ये हमारी 4 व्हीलर गाड़ी भी गई है और मेरे नजदीक जो रहने वाले थे वो माले पे रहते थे, वो ऊपर पानी आ गया। वो ऊपर खड़े रहते थे, कमरे तक पानी था। कुछ समझ में नहीं आता, सब सोए हुए थे, कुछ समझ में नहीं आता। कभी पानी का स्पीड इतना बड़ा, कुछ समझ में नहीं आया। फटाफट राहत की बात ये है कि शहर से पानी उतर गया है, लेकिन बारिश और बाढ़ दक्षिणी कोंकण के बिजनेस हब कहलाने वाले चिपलून में जो बर्बादी हुई, उससे उबरना यहाँ के लोगों के लिए आसान नहीं होगा। चिपलून से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। तो महाराष्ट्र के अलावा अगर मूसलाधार बारिश से कहीं सबसे ज्यादा तबाही मची है तो वो है तेलंगाना। जी हां, आसिफाबाद, निर्मल, सिरिसिल्ला, निजामाबाद तेलंगाना के तमाम वो इलाके हैं जहां पर मूसलाधार बारिश काफी ज्यादा मुसीबत लेकर आई। पुल पर बाढ़ का उफान और पानी की तेज लहरों के बीच एक नौजवान। युवक और किनारे के बीच का फासला बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन दिक्कत फासला नहीं बल्कि पानी की तेज धार है, जिसमें टिके रहना हर सेकंड भारी पड़ रहा है। किनारे खड़े 3 लोग युवक का हौसला बढ़ा रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि वो पानी में उतरकर युवक को खींच ले।
युवक धीरे धीरे संभल कर बढ़ता है, लेकिन चंद सेकंड के बाद ही वो गिर पड़ता है। किसी तरह खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन पानी की तेज धार से वो ज्यादा देर तक लड़ नहीं पाता और पानी का बहाव उसे नदी में बहा ले जाता है। ये तस्वीर तेलंगाना के आसिफाबाद के पट्टीगुडा गांव की है। तेलंगाना में तो मानो कल से आफत ही बरस रही है। तेलंगाना के निर्मल की ये तस्वीर देख लीजिए। सड़कें तालाब बन गई हैं और लोग यहाँ मछली पकड़ रहे हैं। देखिए, मछली पकड़ने का जाल लेकर लोग किस तरह सड़कों पर दौड़ रहे हैं। कई लोग मछली पकड़ने में कामयाब भी रहे। तेलंगाना के निर्मल का ऑटो नगर कॉलोनी तो कल मूसलाधार बारिश में तकरीबन डूब ही गया। तस्वीरें देखिए, पूरी कॉलोनी पानी ही पानी है। ऐसा लगता है बीच नदी में कॉलोनी का निर्माण कर दिया गया हो। पानी में बुरी तरह घिरे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ को उतारना पड़ा। नाव में भर भर कर 60 लोगों को घरों से निकालकर सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया। तेलंगाना के राजन्ना सिरसिल्ला जिला मुख्यालय का हाल भी देख लीजिए। नवनिर्मित कलेक्ट्रेट परिसर पानी में डूबा हुआ है। गाड़ियां डूबी हुई हैं। चारों तरफ पानी ही पानी। तेलंगाना के निजामाबाद में आसमान से बरसा पानी वृद्धा आश्रम में रह रहे लोगों के लिए मुसीबत बन गया। आश्रम में फंसे बुजुर्गों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ को लगाना पड़ा। एनडीआरएफ के जवानों ने 7 बुजुर्गों को रिहैब सेंटर पर पहुंचाया। तेलंगाना के पेड्डापल्ली जिले में चले रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर देख लीजिए। पानी का बहाव आया तो गोदावरी खानी मलकापुर में काम करने वाले करीब 40 लोग बाढ़ में फंस गए। इन लोगों ने एक मकान की छत पर शरण ले रखा था। जिला प्रशासन ने तत्काल रेस्क्यू टीम भेजकर सभी 40 लोगों को बचा लिया। बारिश के बीच करीब नगर के वेमुलावाड़ा में मछली मारने के लिए नदी में उतरना इन लोगों के लिए आफत का सबब बन गया। नदी में अचानक पानी बढ़ने से 14 लोग बीच में ही फंस गए। शुक्र है पुलिस ने इन लोगों को बचा लिया। दक्षिण भारत का एक और शहर भी बारिश की आपदा झेल रहा है। ये कर्नाटक के बेलगावी की तस्वीरें हैं, जहां सड़कों पर पानी भरा है। कारें डूबी हुई हैं। चारों तरफ आफत ही आफत। बेलगावी के चिकोडी में नदी उफान पर है। प्रशासन एक्शन में है। लोगों से नदी किनारे नहीं जाने को कहा जा रहा है। बारिश से अलर्ट हैदराबाद में भी है। शहर में ऑरेंज अलर्ट है। भारी बारिश की आशंका को देखते हुए जीएमसी ने निचले इलाके में रहने वालों को वहां से हटाकर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया। आज तक ब्यूरो।